सम्राट अशोक की कहानी एक क्रूर योद्धा से एक शांतिप्रिय बौद्ध सम्राट बनने की है। वह मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में वह अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे और उन्हें चंडाशोक भी कहा जाता था। कलिंग युद्ध के बाद हुए भारी नरसंहार से वह पूरी तरह बदल गए और उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, शांति और लोक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित धम्म की अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने अपने उपदेशों को शिलाओं, स्तूपों और स्तंभों पर अंकित करवाया और धर्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को नियुक्त किया। अशोक ने बचपन से ही राजनीति और युद्ध कला में रुचि दिखाई। उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कई विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा था, जहां उन्होंने अपनी कुशलता और क्रूरता का परिचय दिया। 268 ईसा पूर्व में उन्होंने मगध का राज सिंहासन संभाला। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया। युद्ध में भारी रक्तपात और विनाश ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। इस युद्ध के बाद उन्होंने अपना विजय अभियान त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए धम्म की एक अवधारणा विकसित की, जो नैतिक और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। उन्होंने माता-पिता की सेवा, गुरुओं के सम्मान और संबंधियों से अच्छे संबंध रखने का उपदेश दिया। उन्होंने घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और लोभ से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने सड़कें, विश्वविद्यालय और चिकित्सालय बनवाकर लोक कल्याण के कार्य किए। उन्होंने अपने उपदेशों को शिलाओं, स्तंभों और स्तूपों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महापात्र नामक अधिकारी भी नियुक्त किए, जिनका कार्य विभिन्न संप्रदायों के बीच सद्भाव स्थापित करना था। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। कल्हण के राजतरंगिणी में धर्माशोक का उल्लेख आता है।